श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक चमत्कारी और दिल को दहला कर रख देने वाली घटना लेकर आई हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की घटनाएँ तो हम सब ने बहुत सुनी हैं, लेकिन आज की दोस्तों लीला कथा बहुत ही विचित्र है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए-नए विज़िट कर रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा और लड्डू गोपाल जी के जितने भी भक्त हो, आप जिनको जानते हो, उनसे मेरी ये लीला कथा अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड, देवघर, जहाँ भगवान भोलेनाथ की जो भूमि है, जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। दोस्तों, देवघर की भूमि, वहीं के एक छोटे से गाँव की एक घटना है दोस्तों। उस गाँव का नाम देवपुरू था। देवपुरू एक छोटा-सा गाँव है। तो दोस्तों, उसी गाँव की एक घटना है। दोस्तों, एक परिवार रहा करता था। एक परिवार था जो बहुत ही गरीब परिवार था। पति-पत्नी थे, बेटे थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे थे। तो दोस्तों, उनका सिर्फ़ 1 ही साल का एक बेटा था, तो और एक 3 साल की मतलब एक 1 साल का बेटा था और 3 साल की एक लड़की थी। तो बेटी बड़ी थी उनकी और बेटा छोटा था। तो दोस्तों, वो लोग रहा करते थे, मतलब कह लीजिए आप कि अ, एक टीन का घर बना के वो लोग रहा करते थे। मतलब बहुत सारी खुशियाँ थी घर में। गरीबी भले थी बहुत ज़्यादा, लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी घर में। दोनों पति-पत्नी काम से आते और काम करके आते, खाना बनाते, बच्चों को खिलाते, खुद भी खाते। इसी तरह से दोस्तों उनका जीवन चल रहा था। बहुत अच्छे जो अगल-बगल के पड़ोसी लोग भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब उनके व्यवहार से वो लोग भी उनको बहुत मानते थे। कोई भी काम होता था, वो तुरंत उनकी जो पत्नी होती थी, वो कर देती थी। दोस्तों, परिवार में एक का नाम था अनसुईया और उनकी जो मतलब जो लेडी थी, उनका नाम अनसुईया था और जो मतलब जो उनके पति थे, उनका नाम था नागेंद्र। तो दोस्तों, अनसुईया और नागेंद्र दोनों बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग हमेशा काम पर जाते तो मतलब दिहाड़ी मिलती थी उन्हें, यानी कि जहाँ पे वो काम करते थे, जैसे एक भट्ठा होता है ईंट बनाने वाला दोस्तों, तो वहीं पर वो लोग जाया करते थे और वहाँ पर काम किया करते थे। तो इनके जो पति थे, इनको मतलब वहाँ पे आग जलाने वाला काम था, बहुत रिस्क वाला काम होता था दोस्तों। तो इसलिए उनको इनकी जो पत्नी होती थी, उनको डर हमेशा बना रहता था कि अगर वहाँ पे मेरे पति काम करें, बाय चांस अगर वो गिर जाते हैं, तो वो उनका पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो बड़ी-बड़ी ईंटें के भट्ठे होते हैं, उसमें अगर गिर जाए कोई व्यक्ति, तो उसको निकालना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो इसी तरह से उन्होंने जो इस काम को उन्होंने नहीं किया क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ ईंटें की छपाई करो, हम वहीं में खुश हैं। तो इसलिए वो लोग थोड़े-से गरीब थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिहाड़ी नहीं मिलती थी, जो भी मिलती थी इस तरह उनका घर का खर्च अच्छे से निकल जाता था। तो दोस्तों, एक दिन अनसुईया और उनके पति नागेंद्र दोनों फिर से भट्टे पर काम करने के लिए चले जाते हैं। काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो पानी वो लेकर के गए थे बॉटल में, वो पानी गर्म हो चुका था। तो क्योंकि वहाँ पर नल भी नहीं था, क्योंकि नल में बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता था, तो पानी आता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर पे, मेरी बेटी है और मैं उससे कह दूँगी तो मेरे लिए थोड़ा-सा पानी लेकर के आएगी। तो पड़ोस में जो लोग रहते थे दोस्तों, उनसे थोड़ा-सा वो बर्फ़ माँग कर के आएगी, क्योंकि उनके घर में तो फ्रिज वग़ैरह थी नहीं। पड़ोस के घर से ही उनको बर्फ़ वग़ैरह मिल जाया करती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी से कह दूँगी तो वो उनके यहाँ से ले आएगी। तो एक बगल में ही काम करने वाली एक लड़की थी, बहुत बड़ी नहीं थी, 14-15 साल की थी, वो भी उसी भट्टे में काम करती थी दोस्तों। तो वो जो है उनके यहाँ वो कहलवाती हैं कि बेटा जाओ मेरे घर, मेरी बेटी होगी, उससे कह देना कि उसकी मम्मी ने उसके लिए पानी मँगाया है। तो वो जाती है और वो कह देती है कि तुम्हारी मम्मी ने पानी मँगाया है, तुम जाके अपनी मम्मी को पानी दे आओ। तो वो थी तो दोस्तों 3 साल की ही थी, लेकिन देखने में बड़ी लगती थी और समझदार थी। कहते हैं ना, गरीबों के बच्चों में ज़िम्मेदारी और समझदारी बचपन से ही आ जाती है, तो बिल्कुल वही चीज़ उसके अंदर थी। वो सुनी, उसने कहा ठीक है, मैं पानी मम्मी को देने जाऊँगी, तो वो बगल वाली आंटी के घर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो आंटी मतलब कहती हैं, क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि मम्मी को पानी माँगा रही हैं, दे दीजिए, तो उनकी मम्मी बगल वाले लाके दे देते हैं। तो वो जैसे ही जाने लगती है, उसका भाई अंदर लेटा रहता है, जो कि 1 साल का होता है दोस्तों। रोने लगता है। वो बोल तो नहीं पाता था ठीक से, लेकिन वो कहता है कि मैं भी साथ में चलूँगा। बैठ पाता था, चल नहीं पाता था।
तो उसकी जो बहन थी, वो सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ कि वो चली जाए? मतलब उसको मैं छोड़कर भी नहीं जा सकती, मैं कैसे करूँ? कोई दिख भी नहीं रहा कि मैं मम्मी के लिए पानी भेज दूँ। दोस्तों वो दोनों जो मतलब वो कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं चलती हूँ। तो दोस्तों वो आ रही थी, वो अपने भाई को लेकर के किसी भी तरह से अपनी गोद में उठा कर के और बोतल का पानी लेके वो लड़की वहाँ से आ रही थी और आते ही दोस्तों जैसे ही वो वहाँ से चलती है, कुछ दूर आती है, तो वो थक जाती है। दोस्तों थक जाती है तो वो अपने भाई को नीचे उतार देती है। उतार के वो खुद भी वो पानी पीने लगती है। दोस्तों आते ही वो सामने रेल की पटरी पड़ रही थी और रेल की पटरी पड़ रही थी तो उसको ये लग रहा था कि बस वो पटरी पार करेगी और चली जाएगी दोस्तों। और पटरी वो पार करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, दोस्तों उसका भाई जो होता है ना, वो रेल की पटरी में उसका पैर फँसता नहीं है, वो फिसल जाती है। क्योंकि बहुत सारे पत्थर वग़ैरह होते हैं तो उसी में वो पैर रखती है और वो फिसल जाती है। फिसलने के बाद दोस्तों वो गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो दोस्तों पत्थर की वज़ह से उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने भाई को लेकर के दोस्तों गिर जाती है। अब उस टाइम पर वहाँ पर कोई नहीं था और उधर से रेलगाड़ी आ रही थी दोस्तों। क्या हुआ, कैसे हुआ या भगवान की आप मर्ज़ी कहिए कि दोनों के दोनों बच्चे वहीं से कट जाते हैं दोस्तों, कट जाते हैं। दोनों के दोनों बच्चे, ये बिल्कुल दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जब ये बात अनसुईया को पता चलती है, तो वो वहाँ से भागते हुए आती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी बेटी इस ट्रेन के पटरी से कट गई है। ये सोच कर के अनसुईया का जैसे तो हाल बेहाल हो चुका था। वो अपने बच्चों को ऐसी लाश कटी हुई देख कर के वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। बार-बार उसी बोतल में लगे उस बोरे को देख-देख कर उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे नागेंद्र जी के। मतलब वो ये दो सोच रहे थे कि मैं अगर अपनी बेटी से ना मैंने पानी मँगाया होता और ना आज ये हाल होता। दोस्तों वो बेहोश हो जाती हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज़ हो जाती हैं वो। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं, वो थोड़ा-सा उनको देख-रेख करते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से, तो ठीक हो जाती हैं वो। ठीक होने के बाद कुछ समय लगता है, वो ठीक हो जाती हैं। हफ़्ते बाद वो घर आती हैं। घर उनको आज सूना-सूना लग रहा था, ना उनका बेटा था और ना उनकी बेटी थी। बेटी जो इतनी समझदार थी, जो माँ के लिए कभी-कभी पानी लाकर दे दिया करती थी, आज तो पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। उसके बाद दोस्तों पड़ोसी मैंने कहा था आप सबको कि पड़ोसी बहुत अच्छे थे, तो पड़ोसी आते हैं। पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी दोस्तों, उनका नाम निर्मला था। तो निर्मला आती हैं, निर्मला कहती है कि अनसुईया चल जाने दे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो रोते हुए कहती है कि मेरे बच्चे ख़त्म हो गए, मेरे बच्चे कट कर मर गए, इसमें मेरा अच्छा क्या हुआ? कहती है कि अच्छा तू अपने मन पर बोझ ना रख, हो सकता है तेरे पिछले जन्म के कुछ तेरे ऐसे कर्म रहे हों इसलिए तेरे बच्चे ऐसे हो गए। हम हमेशा भागवत कथा में सुनते रहते हैं ना, ये सोच कर के वो चुप हो जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अब मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं काम नहीं कर सकती, मेरा काम में मैं अब किसके लिए कमाऊँगी? कमा तो मैं अपने बेटी और बेटे के लिए रही थी ना, अब मैं किसके लिए काम करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? दोस्तों यही सब वो सोचे ही जा रही थी। तभी दोस्तों निर्मला कहती हैं कि तुम जियो, तुम भगवान के लिए जियो और पता है मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। मैं कहूँगी कि तुम भी लड्डू गोपाल जी ले लो, सेवा करो। ये सुन कर के नागेंद्र कहते हैं कि सही कह रही हैं आप। बहुत दिनों से ये बहुत रोती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। हो सकता है कि भगवान की थोड़ी-सी पूजा-पाठ करे जिसका मन शांत हो। तो कहती है ठीक है, तो नागेंद्र जी लड्डू गोपाल जी ले आते हैं दोस्तों। लड्डू गोपाल जी जब वो लाते हैं तो बड़े सुंदर लड्डू गोपाल जी लाते हैं दोस्तों। लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं। घर में आते ही वो लड्डू गोपाल जी को देखती हैं ना, तो उनको कहती है कि अरे तुम तो मेरा बेटा लेकर आए हो। उनके दिमाग को ना जाने क्या हो गया था दोस्तों। वो तो कहती हैं कि ये तो मेरे बेटे की तरह हैं, ले आओ इनको। वो तुरंत ले कर के दोस्तों अपने पास अपने गले से लगा लेती हैं। उनका बेटा 1 ही साल का था दोस्तों। उनके अभी भी स्तन से दूध निकलता था। उसी दूध को वो अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाने लगी दोस्तों। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि वो उसी अपने सीने से निकलते दूध को लड्डू गोपाल जी के मुँह में लगाने लगी। कह रही थी कि लो लाला, दूध पी लो। मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ही अपना बेटा मान रही हूँ। लो इस दूध को पियो। दोस्तों दूध को पी रही थी, नागेंद्र जी खड़े होकर बस ये देख रहे थे दृश्य को कि कैसे कोई एक ममता, कहते हैं ना कि ममता जो होती है इंसान की, वो सब पर हावी हो जाती है। तो आज लड्डू गोपाल जी भी उस ममता से अधीन नहीं थे, वो भी अछूते नहीं रह गए थे। वो भी एक माँ की ममता में आ गए थे दोस्तों। उन्होंने वो दूध को पिया, ऐसा लग रहा था कि सच में लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। दूध वो उन्होंने पिलाया, उसके बाद वो खूब रोने लगी लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर। कह रही थी कन्हैया अब मेरा बेटा ही नहीं है, दूध को पीने वाला ही नहीं है, मैं क्या करूँ?
उसके बाद वो सीने से उनको लगाए-लगाए दोस्तों सो जाती हैं। इसी तरह से धीरे-धीरे वो लड्डू गोपाल जी की फिर से मतलब मानने लगती हैं लड्डू गोपाल जी को। कहते हैं ना कि वक़्त के साथ सब बदल जाता है। तो दोस्तों वक़्त के साथ वो लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करने लगी थी, बहुत मानने लगी थी। वो जब भट्टे पर जाती थी कब काम करने के लिए तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती थी दोस्तों। लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती, वहीं पर रहती, वहीं पर उनको मतलब जो भी खाती, खिलाती, इसी तरह से करती। तो जो भट्टे का मालिक था वो कहता था कि अरे! ये तुम लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आती हो? तो वो ये हमेशा यही कहती थी कि लड्डू गोपाल जी को इसलिए मैं लेकर आती हूँ क्योंकि ये मेरे बेटे हैं और मैं इनको हमेशा रखती हूँ अपने साथ। तो वो हँसते हुए कहते हैं, "अच्छा ये तेरा बेटा है? अच्छा, क्या करता है ये तेरे लिए?" तो कहती हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। सब कहते हैं कि इनको बेटा बना लो, तो ये तुम्हारे हर दुखों को हर लेंगे। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो तू इतनी गरीब है, क्या तेरे लड्डू गोपाल जी तुझे कमा कर खिलाएँगे? तभी वो कहती है, हाँ, क्यों नहीं? जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे ज़रूर खिलाएगा। ये सुनकर नागेंद्र जी उसको चुप कराते हुए कहते, अच्छा तो चुप कर, मालिक आप इसकी बातों में मत आइए, ये तो बौरा गई है, जब से बच्चे नहीं रहे हमारे, आप इसके चक्कर में मत पड़िए जाइए। तभी वो जो मालिक होते हैं भट्टे के, वो कहते हैं, हाँ, हाँ, नागेंद्र ठीक है, तू काम कर अपना, बस मैं इसकी मूर्खता को देख रहा हूँ कि कैसे एक छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर के कैसी-कैसी बातें कर रही है। बाकी तू आदमी अच्छा है, तू यहाँ पर काम कर। उसके बाद दोस्तों वो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि अनसुईया तू ये क्या कर रही थी? तू लगता है मुझे भट्टे से निकलवा के रहेगी। एक यही तो हमारा काम है, इसके अलावा हमें कौन काम देगा? तू तो जानती है ना। दोस्तों वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी मेरे हैं। अगर मैं यहाँ काम भी छोड़ दूँगी ना तब भी वो मुझे खाने के लिए देंगे। तभी नागेंद्र जी गुस्से से कहते हैं कि कौन देगा तुम्हें खाने के लिए? ये मूर्ति? ये मूर्ति मैंने सिर्फ़ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए लेकर आई थी कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं तुम्हारे, तो तुम इनके साथ रह कर के ये कर सको। ये मुझे कोई खाने के लिए नहीं देंगे। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ये सुन कर के दोस्तों अनसुईया गुस्से से भर जाती हैं और वो वहाँ से काम छोड़कर घर चली जाती हैं। नागेंद्र भी पछताते हैं बाद में कि मैंने ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों उनके दिमाग में ये बात अनसुईया जी के आ जाती है कि लड्डू गोपाल जी सिर्फ़ काम करवाते हैं खुद का, वो खुद किसी को कुछ करके नहीं देते। दोस्तों ये बात जब निर्मला जी के पास पहुँचती है तो निर्मला आती हैं, निर्मला जिन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में इनको बताया था, वो आती हैं तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी क्या हमें कुछ नहीं देते? तो वो कहती हैं कि क्यों नहीं देते? यही तो सब कुछ देते हैं, मेरे पास आज जो कुछ भी है, आज उन्हीं की वजह से तो है। अब ये सुन कर के दोस्तों अब वो कहती हैं देखा मैंने कहा था ना ये देती हैं तो नागेंद्र जी निर्मला जी को कहते हैं कि देखिए बहन जी आप इनका दिमाग मत ख़राब करिए। आपने ही ये सब भरा है, भला एक मूर्ति क्या दे देगी इनको बताइए ना आप, क्या दे देगी इनको एक मूर्ति? कुछ भी नहीं देने वाली है। दोस्तों इसी तरह से वो कह देते हैं और निर्मला जी गुस्सा हो के वहाँ से चली जाती हैं कि कहती हैं कि तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को नहीं पता कि भगवान क्या होते हैं, बस तुम लोग इनको एक खिलौना समझते हो, बस इनसे हर चीज़ माँगते हो कि मुझे चाहिए। कभी इनको समझा ही नहीं, कभी इनके प्रेम को नहीं समझा। अरे हम इनको प्रेम को पा लेते हैं इनके और हमें क्या चाहिए होता है। तो बस इतनी ही बातें वो कह कर के दोस्तों वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। उसके बाद उनके पति लड्डू गोपाल जी को लेकर एक कमरे में मतलब एक जगह पर रख देते हैं पटक कर। वो कहते हैं कि आज के बाद नहीं छूना है इसे, सिर्फ़ काम करोगी बस, ठीक है? मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। जब से बच्चे नहीं रहे तुम तो बिल्कुल बावरी हो गई हो इसके पीछे। तो फिर नागेंद्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अनसुईया को डाँटते हैं। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती, कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखना मेरे कन्हैया काम करेंगे। दोस्तों फिर वो भी उनका भी दिमाग ना जाने कहाँ चला जाता है, क्या हो जाता है उनको, वो भी लड्डू गोपाल जी से काम कहने लगती हैं। काम का मतलब ऐसा होता है दोस्तों जैसे वो कहती हैं कि कान्हा जाओ मेरे लिए तुम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ। अब आप ही बताइए दोस्तों कि कैसे ऐसा हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी तो इस कलयुग में वो एक मूर्ति के रूप में आए हैं, उनका जो विग्रह है वो मूर्ति के रूप में है, तो वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ कहने लगीं और नागेंद्र भी ये चीज़ सुनने लगे। उन्होंने कहा देखा, मैंने कहा था ना इस कोई मतलब नहीं है इस मूर्ति का। मैं अगर जिस दिन मुझे गुस्सा आएगी ना, मैं इसे ले जा कर के उस तालाब में फेंक आऊँगा। दोस्तों वो हमेशा यही बात कहते हैं। फिर धीरे-धीरे दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिससे अनसुईया जी को भी यकीन हो गया कि सच में भगवान होते ही नहीं हैं। वो उनके दिमाग में ना जाने ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी दोस्तों, ये तो वही जाने। तो उन्होंने कहा कि मतलब सच में भगवान होते ही नहीं हैं, तो उन्होंने जो मतलब भगवान जी के ऊपर विश्वास ही करना बंद कर दिया और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती थी दोस्तों, वो सिर्फ़ उनको अपने पास रखती थी, अपना दूध पिलाया करती थी, उनको खिलाया करती थी।
उसके बाद दोस्तों फिर उनको मतलब उनको विश्वास होता था, मतलब विश्वास ये हो गया था कि ये कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो बैठी हुई एक दिन, मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया था, कह रही थी कि ये मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी सुनते ही नहीं हैं, सब इनको क्यों कहते हैं कि ये मेरे बेटा हैं, ये मेरी बेटी बन जाती हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? इन्होंने तो मेरे साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं। मैं आज से इनको दूध नहीं पिलाऊँगी अपना, मैं आज से इनको कुछ नहीं करूँगी, मैं आज से इनका त्याग करती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। इतना कह कर के दोस्तों अनसुईया जी खूब रोती हैं, रोने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से अपने आप से दूर कर देती हैं। ये सब देखते हुए नागेंद्र जी गुस्से में कहते हैं कि आज के आज मैं इस मूर्ति को फेंक कर के आऊँगा तालाब में। पता नहीं क्या हो गया है इसको, जब से ये आई हैं तब से मेरी पत्नी जो है पागल सी हो गई है इनके पीछे, मैं अभी के अभी इनको हटा के आऊँगा। दोस्तों वो ले जा कर के तालाब में उस मूर्ति को फेंक आते हैं। तालाब में मूर्ति को फेंक कर आ जाते हैं। आने के बाद वो खूब मतलब जब आते हैं तो वो खुद भी खूब रोते हैं। उनकी पत्नी वहीं पर लेटी हुई थी। जब उनकी पत्नी को थोड़ा सुध आती है तो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? मुझे दे दो, उन्हें दूध पिलाना है। ये देख कर के दोस्तों वो कहते हैं कि तुमने अभी-अभी तो कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को छोड़ दूँगी, त्याग दूँगी, मैं दूध नहीं पिलाऊँगी, और अब कैसी बातें तुम कर रही हो? उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं, कहाँ है मेरे कन्हैया? कहाँ है मेरे लाला? मुझे बताओ, अभी के अभी बताओ। उसके बाद दोस्तों ना चाहते हुए भी उन्हें ये बताना पड़ता है कि वो तालाब में मैं उन्हें अभी के अभी फेंक कर आ रहा हूँ। दोस्तों ये एक बात सुन कर के उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं, उनकी बोली भी बंद हो जाती है, वो चुप हो जाती हैं। वो कहती हैं, मेरे बेटे को तुम फेंक आए, मेरा बेटा अभी 1 ही साल का तो हुआ था, मेरा बेटा तो अभी चल भी नहीं सकता था, तुम उसको फेंक आए, क्यों फेंक कर के आ गए? इतना कहते हुए दोस्तों वो बुत बन के उसी जगह पर बैठ जाती हैं। दोस्तों शाम हो जाती है, रात हो जाती है, नागेंद्र जी उनको खाना भी बनाकर खिलाते हैं, लेकिन वो खाना भी नहीं खाती। वो कुछ भी नहीं खाती, वो चुपचाप बैठी रहती हैं दोस्तों। उसके बाद नागेंद्र जी कहते हैं, ठीक है, बैठो यहीं, मरो तुम, सो क्यों, तुम मर भी जाओ तब भी अच्छा है। नागेंद्र जी ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों वो ऊब चुके थे उनसे, उनके इस तरह के व्यवहार से वो ऊब चुके थे। उनको आप कह लीजिए, अगर हम और आप आज के ज़माने की बात करें, तो वो बिल्कुल से पागल की तरह, हम लोग अगर अब उनको देखें तो सब यही कहेंगे कि ये पागल हैं दोस्तों, पागल हो चुकी हैं। नागेंद्र जी उनको रोज़-रोज़ इसी तरह से देखते-देखते वो हैरान हो गए थे। दोस्तों एक दिन की सुबह होती है और जब सुबह नागेंद्र जी देखते हैं, तो वो जो अनसुईया जी थी वो वहाँ पर थी नहीं दोस्तों। जब लोग इधर-उधर ढूँढते हैं और जब एक आदमी आकर के बताता है कि आपकी पत्नी तो तालाब के किनारे हैं, और जब तालाब के किनारे नागेंद्र जी पहुँचते हैं दोस्तों, तो अनसुईया जी तालाब में डूब कर उनकी मौत हो चुकी थी। और हैरानी वाली दोस्तों बात सिर्फ़ ये थी, एक विचित्र उनके साथ ये घटित हुआ था कि वो लड्डू गोपाल जी, जो आज से उन्होंने 2 दिन पहले फेंक कर के आया था लड्डू गोपाल जी को तालाब में डाल कर आए थे, वो लड्डू गोपाल जी सच में उनके सीने से लगे हुए थे। तो ऐसा उनके और अनसुईया जी के बीच क्या हुआ था? वो कैसे पहुँची तालाब के पास? कैसे लड्डू गोपाल जी फिर से उनके सीने से लगकर उनका दूध पीने के लिए आए थे? क्या हुआ था दोस्तों, कैसे हुआ था? क्योंकि फिर भी एक लड्डू गोपाल जी की जो भी विग्रह होता है वो गहरा होता है, अगर हम किसी भी चीज़ में उसको डालेंगे या फेंकेंगे तो सीधे गहराई में जाएगा, ना कि वो ऊपर आएगा। तो क्या उस गहराई में जाकर वो ढूँढ ली थी लड्डू गोपाल जी को, या इस वजह से वो डूब चुकी थी? या सचमुच कन्हैया अपनी लीला रचने अपने भक्त के पास आए थे? क्या हुआ था दोस्तों, ये रहस्य अनसुईया जी के साथ ही चला गया। दोस्तों पूरे गाँव वाले हैरान थे, लड्डू गोपाल जी उनके सीने से लगे, मतलब उनका मतलब कपड़ा भी थोड़ा अस्त-व्यस्त था दोस्तों, और ये दृश्य देखकर पूरे गाँव वाले हैरान थे। निर्मला जी भी बिल्कुल हैरान थीं। निर्मला जी नागेंद्र जी की तरफ देखी तो नागेंद्र जी ने सारी घटना बताई कि कैसे-कैसे वो इस तरह कर रही थीं जब से आप चली गई थीं। उनके दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वो सच में कान्हा जी के प्रेम में बावरी हो गई थीं, और आज इसीलिए वो यहाँ तक आई थीं उनके लिए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों, नागेंद्र जी को कुछ नहीं पता, उनका रो-रो कर बुरा हाल था। निर्मला जी ने उनको सँभाला, और आज भी निर्मला जी कहती हैं कि आज भी मैं उनको खाना-वाना वग़ैरह सब कुछ दे देती हूँ, कभी-कभी, क्योंकि एक वो परिवार के हिस्से की तरह हो गए हैं, क्योंकि वो भी मेरे परिवार के हिस्से की तरह ही थी। मैं भी उनको बहुत मानती थी। तो दोस्तों निर्मला जी ने ही मुझे ये घटना भेजी थी देवघर से। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी घटना दीदी आज के ज़माने में भी होती है, और बहुत होती है, बहुत से ऐसे देश के हर कोने में हमारे कन्हैया ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं जो कभी हम तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ये दोस्तों ये बात सच है कि बहुत सी ऐसी लीलाएँ हैं जो कान्हा जी करते हैं और हम तक नहीं पहुँच पाती। जो लीलाएँ पहुँचती हैं, हम आप सबसे उसको रूबरू करवाते हैं, और आप सब भी दूसरों को के पास भेजकर शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
और चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।